लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सरकार के जुल्मों के खिलाफ लगातार हम आवाज उठाते रहे और हमें भरोसा था भारत के संविधान में सत्यमेव जयते। उपेंद्र यादव रिहा हुए। उपेंद्र यादव को रिहा होना था कल शाम को ही, मगर आज रात रिहा होकर पहुंचे हैं। सीधे राजस्थान तक के दफ्तर में बातचीत करते हैं उपेंद्र से। उपेंद्र, ये 4-5 दिनों का जिस तरह से आपकी यात्रा रही, ये यात्रा सरकार ने साजिशन की थी, तोड़ने वाली थी, या मसला क्या था? ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपका आभार और धन्यवाद, कम से कम आपने सच्चाई जनता तक पहुंचाने का काम किया। वो हमारी ड्यूटी होती है। और ये षड्यंत्र ही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर में नाम नहीं है, चालान में नाम नहीं है, कि गवाह में नाम नहीं है, और जो साउथ की बात करी, जो श्यामनगर थाना साउथ में आता है, वहां तो मैं सही इस पर धरना प्रदर्शन, सैकड़ों दर्जनों धरना प्रदर्शन किया। दूसरी बात, जब जून में मुझे जेल में डाला गया तो ये एक लिस्ट तैयार करते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ इतने मुकदमे पेंडिंग है, तब क्यों नहीं दर्शाया उसको? अभी भी मुझे ले जाया गया, जब पेश किया गया तब भी ये कहा कि ये मुकदमे इतने लगे हुए, तो उस समय क्यों छुपाया गया? मुझे आज तक 2016 से लेकर 6 साल में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सरदार शेर जाने के बाद ही क्यों गिरफ्तार किया गया? 4:30 बजे हमें हिरासत में लिया 19 तारीख को, और 10:30 बजे मुझे श्यामनगर थाने में लेके आए, और फिर 3 बजे मुझे थाने से निकाला गया है। फिर 200 फीट बाईपास पे गाड़ी में रखा गया। 6:23 पर हाईवे किंग के सामने से गाड़ी को घुमाकर वापस मुझे श्यामनगर थाने में लाया गया। मुझे नहीं बताया जाता किस रूम में मुझे गिरफ्तार किया गया है। घुमा रहे थे? बिल्कुल घुमा रहे थे। फिर मैंने शाम को उनको पूछा कि आप बता तो दीजिए किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। फिर मुझे बताया गया है कि आपका जो 2016 का एक मुकदमा था, आपको कई बार नोटिस दिया था, आप आए नहीं। मैंने कहा, जो आपके एसपी हैं, जिसे परमिशन लेकर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, शहीद स्मारक तो साउथ में आता है, कौन सा नोटिस दे दिया, कब दे दिया? जब ये मामला आया था उस समय भी मैं तत्कालीन एसपी साहब से मिला था, तमाम अधिकारियों से मिला था। उन्होंने कहा आपका कोई लेना देना नहीं। जब मुझे उस समय 2016 में बरी कर दिया गया था, मेरा कोई लेना देना नहीं था। आज कह रहा हूं मेरा कोई लेना देना, तो फांसी पे लटका दीजिए। राहुल गांधी भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं दाढ़ी बढ़ाकर, और ये भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे दाढ़ी बढ़ाकर, मगर चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। वो तिनका है क्या? आप 2016 का जो मसला है, आपके खिलाफ जो प्रेस विज्ञप्ति आई उसमें कहा गया भूमाफिया, फिर कहा गया कि उपेंद्र यादव ने अपना जुर्म कबूला, फिर कहा गया उसने ठगी की। ये है क्या? मैं जनता को सीधे आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं। इसका जवाब जनता देगी, मैं दूंगा। न्याय यात्रा 9 फरवरी से पूरे राजस्थान में निकालूंगा। उनको डर था कि 2023 का। ये मसला क्या है? ये मुझे प्रेस नोट का पता ही नहीं अभी तक है। 2016 का जो उन्होंने लिख के दिया सारा कुछ, मैंने वो प्रेस नोट नहीं पढ़ा, और मैं तो कह रहा हूं मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मैंने किसी से ठगी की हो तो। मैं जानना चाहता कि क्या केस क्या बना रहे थे? ये केस ये बना रहे थे कि मैंने भी, जब मैं पेशी पे मुझे ले जाया गया तो मैंने पूछा, मेरे साथियों ने बताया कि ये कहा कि किसी प्लाट पे कब्जा किया है, कूट रचित दस्तावेज बनाए हैं, और बड़ा माफिया है। मैंने संबंधित अधिकारी को पूछा, भाई ये तो बता दो कितने रुपए मेरे हिस्से में आए। वो हंसने लगे, यार सरकार के प्रेशर है, हमें उठाना पड़ा रैली की वजह से। तो मुझे भी अफसोस हुआ। 10 साल मैंने युवाओं के लिए सड़कों पर लड़ा है, 38 दिन तक गुजरात में लड़ाई लड़ी है, जून में जेल में गया। मैं राजस्थान में युवाओं के लिए बार बार लाठियां खाता हूं, जेल जाता हूं। एक नेता बता दीजिए, तो युवाओं के लिए जेल जाता हूं, लाठियां खाता हूं। प्लॉट था क्या है ये? पूरे मामले का मेरे संज्ञान में कुछ भी नहीं है। ये कह रहे श्यामनगर का कोई 2016 का कोई मामला था, जिसमें जो संबंधित जो 4 लोग थे, एक पकड़े गए, 3 लोगों के खिलाफ वो अभी पेंडिंग है, चालान पेश कर दिया था। ये चालान वाली बात भी जब मुझे पेश किया गया, जब 21 तारीख को मुझे पेश किया गया, तो मुझे मेरे एडवोकेट AK जैन साहब ने बताया कि ना एफआईआर में नाम है, ना चालान में नाम है। चालान में जो 173(8) में 3 लोगों का नामजद नाम है कि इनके खिलाफ भी अभी मामला पेंडिंग है, कहीं मेरा नाम नहीं था। बंदी क्या होता है? बंदी कुछ ये कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति बॉन्ड में मेरे साइन है, ये कह रहे हैं। पहली बात तो मुझे याद नहीं इस मामले में, यदि मैंने क्षतिपूर्ति बॉन्ड में साइन भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि उस मामले में जेडी ने अखबार में कई विज्ञप्तियां जारी की थी कि हम लोग इसका पट्टा दे रहे, किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति। जब जेडीए ने मुरार सिंह जाड़ावत जो अधिकारी है, उसने पट्टा दिया है, उसने वहां विज्ञप्तियां जारी की है, किसी को आपत्तियां नहीं है। मान लीजिए मैंने वो विज्ञप्ति देख के साइन भी कर दिया जेडीए की उस विज्ञप्ति को देखकर, मैं कहां गलत हूं? और मुझे बरी किया गया था। जब 2016 में तत्कालीन जो एडिशनल एसपी मनोज चौधरी जी देख रहे थे, मैं सबसे मिला हूं, सबके सामने गया था, किसी ने आज तक मुझे नहीं कहा। जिसमें जो क्षतिपूर्ति जो बॉन्ड बता रहे, उसमें जो एक और व्यक्ति ने साइन किया था, उसको बरी किया था, मुझे बरी किया था, और जो मेन जो और लोगों को गिरफ्तार करके चालान पेश कर दिया था। मेरा कहीं लेना देना नहीं था। मैं आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल के, क्योंकि मैं युवाओं की आवाज उठाता हूं, और उनको पता है कि 2023 के लिए खतरा है। मुझे अफसोस है, मैं माननीय मुख्यमंत्री को सम्मान्य आदरणीय मैं अभिभावक बोला, और मैं तो आज भी कहता हूं, उन्होंने कई अच्छे काम किए, मैंने धन्यवाद दिया।
अच्छा कामों को धन्यवाद दूंगा, लेकिन मुझे दुख का इस बात का है कि उनके जो पास में रहने वाले लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे हैं। मैं सच के लिए लड़ रहा हूं, मैं किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं, उसको कहते हैं उस पार्टी द्वारा प्रायोजित है, उस नेता द्वारा प्रायोजित है। मैं केवल युवाओं के लिए लड़ता हूं, युवाओं के लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूं। ये सोच रहे हैं कि मुकदमे से जेल डालने डरेगा, उपेंद्र यादव डरने वाला नहीं है। मुझे 1000 दिन भी जेल डालेंगे तो बाहर आकर फिर लड़ूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, सच्चा इंसान हूं। और जो मेरे घर पे पुलिस गई है, क्या मिले उनको? इतने ज्ञापन मिले बेरोजगारों, क्या मिले उनको? जो नाम से संबंधित, जो त्रुटियां संबंधित, परिवर्तन संबंधित वो कागज मिले मेरे शैक्षणिक योग्यता के, और क्या मिले उनको? 3-4 वो 1-2 चीजें और मिली जो मेरे जो कागज मिले मैं स्वीकारता हूं। मैंने कहा, उन्होंने कहा जो मेरे साथी, जब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगे, कई लोग आते हैं कि भैया जैसे अभी हम लोग गए अहमदाबाद गुजरात संघर्ष किया, मैंने इनके सामने, मेरे साथियों के सामने, मेरे दोस्तों से फोन करके उधार मैंने पैसे लेके मैंने आंदोलन चलाया, हाथ जोड़ जोड़ के कि भैया आप खाना की व्यवस्था करिए, भैया आप उसके रुकने की व्यवस्था करिए। मैंने सब युवाओं को पता है कि मैंने किसी युवा को परेशान नहीं होने दिया। कई लोग नौकरी लगने के बाद आते हैं कि भैया आपने हमारे लिए पूरा खर्चा किया, आपका सहयोग करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, फिर वो जबरदस्ती करते, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मेरे ऑफिस जो बेरोजगार महासंघ है उसके ऑफिस मालिक को आप किराया दे दीजिए। वो किराया दे के आए तो मैंने कहा आप इसको स्टाम्प पे लिख के दीजिए। वो स्टाम्प पे लिख के देते कि हम हमारी मर्जी से हमने सहयोग किया। वो मैंने इसलिए कि मुझे पता सरकार का फंसा सकती है, मैंने ले जाइए आप, 3 स्टाम्प मिले, ले जाइए आप। तो उसको उन्होंने उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि उनको ईमानदारी दिख जाती कि व्यक्ति कहाँ से संगठन चला रहा है, उसको शामिल नहीं किया। किसी चीज़ को उनको कुछ भी नहीं मिला। घर पे पूरी तफ्तीश की, मेरे मोबाइल चेक किए, ये भी चेक किए किस नेता से मेरे संबंध तो नहीं है, सब कुछ चेक किया गया, कुछ नहीं मिला। 8 दिन तक मुझे हिरासत में रखा गया। 8 दिन में केवल मैं पूरे दिन भर बैठा रहता था। मुझे इस बात का दुख हुआ कि जो युवाओं के लिए जो 24 घंटे लड़ता है, उसको जो शराब वाले जो 151 में ये बंद होते हैं उनके बीच में मुझे सुलाया गया, नीचे में जो उनके साथ में रात गुजारी है। लेकिन मैं मेरे युवाओं के लिए मैं जान दे सकता हूँ। मुझे एक बार ने 1000 बार जेल डाली, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री से अपील करूंगा जो गुजरात समझौता हुआ, जो तमाम मांगे मेरे युवाओं को न्याय, मैं उनके लिए आज भी लड़ रहा हूं, कल भी लड़ूंगा, वो मांगे पूरी करनी। जो समझौता क्या, मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे, उनके आश्वासन पे वापस लौटे थे, एक मीटिंग हुई, दोबारा मीटिंग आयोजित होनी है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना वादा निभाए, मुझे कितनी बार जेल में डाल दीजिए, कितनी बार मुझे सजा दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। जो वादे के वादे पूरा करना चाहिए, उसके लिए मैं लड़ूंगा, अभी भी लड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी बार जेल में डालिए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमारी मजबूरी है, हमारे को सरकार का दबाव स्वीकारा उन्होंने कि सरकार का दबाव, मैं उनकी मजबूरी समझता हूं कि जब सरकार कह दिया कि आपको ये करना तो उन्होंने किया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे डर यह था कि घर में कुछ चीजें, ऐसी चीजें रख के मुझे फंसा ना दिया जाए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था, युवाओं का साथ था, मीडिया का साथ था। लेकिन जिस प्रकार मेरे को, जिस प्रकार मैं यहाँ सत्य में जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, सच की जीत हुई है। लेकिन 2023 दूर ने, राजस्थान की युवाओं ने 2 बार ट्रेंड कराकर एहसास करा दिया कि उपेंद्र यादव अकेला नहीं है। और अभी भी कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, युवाओं से फिर मीटिंग करूंगा, आगे की रणनीति तैयार करूंगा, न रुकूंगा न झुकूंगा, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। जेल में कैसी यात्रा ले जाना चाहते हैं, कैसे सोते थे, क्या करते थे दिन भर? लोग मिलते थे जेल में तो क्या कहते थे, जरा जेल यात्रा के बारे में बताइए। देखो, श्यामनगर थाने में मुझे 8 दिन तक रखा गया। वहां क्या करते थे? मुझे कुछ समय में बाहर रहता था, फिर अंदर जाके सो जाता था। कुछ आते थे, जैसे दारू पीने वाले आते थे, कुछ लोग घर वालों से झगड़ के आते, तो मैं कई लोगों को समझाने की कोशिश करता था, आप झगड़ते क्यों, माँ बाप को सजा क्यों देते। कई लोगों को मैं समझाने में कोशिश करता कि मैं या भी किसी का भला करूं। फिर मैं 8 दिन तक वहाँ रहा, लेकिन न मीडिया से मिलने दिया, न वकील से मिलने दिया, किसी से भी मुझे मिलने के लिए नहीं दिया गया। मुझे बिठाया गया, पूरे दिन भर मैं बैठा। अत्याचार की प्रकाष्ठा है कि किसी से मिलने नहीं दिया गया। यही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे कि हम मिलने की कोशिश की, निर्मल चौधरी भी गए थे, नहीं मिलने दिया गया, छावनी बना दिया गया था। हालांकि निर्मल चौधरी से प्रदर्शन के बाद कमिश्नर ने उनकी अनुमति दी, वो मेरे से बाद में मिल के आए थे। लेकिन जो मैं कोशिश कर रहा था, मुझे पता तो चले मेरे केस कब लग रहा है, मेरे वकील से मिलो, लेकिन रोका गया। एक ही कहा गया कि हमारी मजबूरी है, ऊपर का प्रेशर है, सरकार का प्रेशर है। उसके बाद जब मुझे जेसी भेजा गया, जेसी जाने के बाद मैंने कई चीज़ें देखी। मैं एक चीज़ तो आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, मीडिया, जो तमाम मीडिया, कई बार कोई व्यक्ति 376 में, डकैती में, मर्डर में, अलग अलग कामों में वो जेल के अंदर जाते हैं। मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाती है कि ये इस मामले में गया, लेकिन वो जेल से बाहर कई लोग निर्दोष आते हैं, तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि वो समाज से दूर हो जाता है, उसको अपराधी मान लेते हैं, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होता। लेकिन जब अपराध, वो दोषी, कई निर्दोष जेल के अंदर है, 376 में भी निर्दोष है, कई लोग निर्दोष जेल के अंदर, जो बाहर आते हैं वो निर्दोष साबित है। तो मीडिया का फर्ज, ये भी मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, वो भी ये दिखाए कि इस व्यक्ति को गलत फंसाया गया, जैसे मुझे फंसाया गया, जैसे मुझे जेल में डाला गया। क्योंकि जब मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी खबर चली, जिस व्यक्ति ने 10 साल युवा बेरोजगारों के लिए दे दिया कि माफिया, तो मुझे कितना दर्द हुआ होगा। जिस व्यक्ति ने एक पैसा किसी युवा बेरोजगार से नहीं खाया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूं, कोई राजस्थान के एक व्यक्ति कहते कि भर्ती के नाम पर किसी से पैसे लिए, किसी से पैसे खाए, तो मैं हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार हूं, गर्दन कटवाने के लिए तैयार। कल भी यही निकलता कि ठगी के मामले में उपेंद्र यादव को जमानत मिली। देखो, तो
नहीं, उसमें नहीं बात कर रहे हैं, मैं तो बात कर रहा था किस तरह से सोते थे, कितने बजे सो जाते थे, क्या क्या बातें करते थे जेल में, ये हम जानना चाह रहे थे आपसे। सेंट्रल जेल में मुझे सटोरिये भी मिले, उसमें कई अलग अलग तरीके के लोग मिले, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी। एक तो जो मैंने पीड़ा बताई कि लोग निर्दोष आते हैं तो उनको दिखाना चाहिए, उनकी इज्जत आबरू जो चली जाती है मान लो, तो उसको वापस इज्जत मिली, वो समाज में जी सके। फर्श पे सोना होता था? बिल्कुल फर्श पे सोना होता था। एक चीज़ मुझे सबसे, कंबल मिलते थे? कंबल 2 कंबल मिलते थे। मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ के जेल प्रहरियों ने, सब लोग मुझसे मिलते थे और कहते थे कि आपसे उम्मीद है, हम लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं वो खड़े रहकर, और 8 घंटे में उनके पास मोबाइल नहीं होता है। 150-200 लोगों की वो सुरक्षा करते हैं, न उनके पास मोबाइल होता है, न वो बरसात आती है तो छत्ते के नीचे वो धूप में रहते हैं, लेकिन उनका पे ग्रेड 2400 नहीं 1800-1900 है। वो कह रहे हैं हमारे 2400 पे ग्रेड किया जाए। वहां से भी कुछ डिमांड लेकर आप आए हैं उन लोगों का, उनकी आवाज उठाओ, और मैंने ये देखा उनका कि ये 60 खूंखार जो आतंकवादी हुआ कैद है 60, उनमें 2 लोग सुरक्षा कर, उनको मारते जो 5 ही उनके हो चुके। वो कह रहे हैं कि हम परिवार से दूर है, हम भी 8 घंटे वो भी बंदी बन के रहते हैं वहाँ। और तो कल जब जमानत मिल गई तो बता रहे थे वकील साहब की जज को फटकारना पड़ा, वो चाह नहीं रहे थे, डायरी नहीं ला रहे थे, फिर देर लाए, आज भी देर से छूट पाए। ये 2 दिन की यात्रा क्या रही? मैं वहाँ क्योंकि मुझे जब जेल प्रहरी उनकी, मैं वहाँ स्टडी कर रहा था कई लोगों को कि मैंने कहा जेल में नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भैया हमारे परिजन नहीं है, आप फ़ोन कर देना, तो मैंने लोगों को फ़ोन भी किया कि भैया उनको छुड़वा लेना। कई लोग जो बिल्कुल निर्दोष है उठा के डाल देते हैं। कई चीज़ें मैंने देखी। जेल प्रहरियों को मैंने वादा करके आया हूँ कि आपका जो बसों का जो माफ किराया मैं पुलिस वालों के लिए कर दिया कि आपका बसों का किराया नहीं लगेगा। वो कह रहा है हमसे 500 रुपये ले लीजिए, लेकिन हमारा पास तो बनाइए, हम तो फ्री करिए। उनकी बात भी है, लेकिन मैं एक चीज़ सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार पुलिस का उपयोग किया गया मुझे, मेरा आंदोलन को कुचलने के लिए, मुझे जेल में डालने के लिए, मेरा 10 साल की जो इमेज को खत्म करने के लिए, मैं तो अपील कर रहा हूँ 3600 पे ग्रेड पूंजी भी है आपके पास, इतने लोग खड़े हैं इतने रात को भी, और ये सब थाने के पास खड़े रहते थे, बहुत संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को। सरकार का ऊपर से प्रेशर था तो उसी हिसाब से सारे प्रदेश के युवाओं को संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि भाई साहब का जेल में जाते ही युवाओं के सपने भी जेल में चले गए थे। कोई बोल रहा था 21 तारीख को हम शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति निकालेंगे, 23 को ये निकालेंगे, ये रीट की विज्ञप्ति थी। आज गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया है, वो इस तरीके से बखान करें जैसे उन्होंने पिछली बार रीट में कोई बड़ा काम किया हो। वह तो पेपर लीक था, युवाओं का सब बेरोजगार यही कर रहे थे कि भाई साहब जेल से बाहर नहीं आए तो हमारे सपने भी टूट गए, दर्द भी टूट गया। तुम भी थाने के बाहर ही खड़े रहते थे? जी सर। ये सरदार शेर भी के साथ है। उस दिन इसकी आंखें डबडबा गई थी, आज मुस्कुरा रहा है। हम 3 हनुमान है सर, तीनों लंका लगा देंगे। मेरे पास सबसे बड़ी बात 3 हनुमान है मेरे पास, और ये पूरी टीम है। ये ना सोए नहीं सही ढंग से खाए। ये सरदार शेर थे, ये कह रहे ना कि हमने जयपुर से गिरफ्तार किए, ये सरदार शेर भी हमारे साथ थे, इनको अलग कर लिया, मुझे वहां से गिरफ्तार किया गया। मैंने पूरी परिस्थितियां देखी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आप पुलिस का उपयोग लिया तो कम से कम उनका 3600 पे ग्रेड कर दीजिए, उनका समय पे पदोन्नति कर दीजिए, उनकी मांग भी रख रहा हूँ। मैं जानना चाहूँ कि क्या क्या मांगे बाकी रह गए जो वार्ता करना चाहते हैं, एक बार मांग बता दें हमें। देखो, एक तो बजट की जो घोषणा है, बजट में जो आपने कहा पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों पे निकालेंगे, पहले बजट की 4 साल हो गए, वो बजट की घोषणा करें। 15 वो नहीं निकली है, नहीं निकली अभी तक। 2 करोड़ 19 लाख रुपए लिए थे 2013 में कांग्रेस सरकार ने, 17 में उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं। पहले बजट के सीएम साहब ने नोट किया था 7 नवंबर को कि कौन कौन सी बजट की घोषणाएं बाकी है, उस पर मीटिंग भी हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, तो उसकी विज्ञप्ति का इंतजार है। ITI कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक 1500 पदों पर पहले बजट की घोषणा है। दंत चिकित्सक की 400 कितने पदों पर पहले बजट की घोषणा है, वो तीनों मांगे पूरी हो। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग तत्काल दी जाए, रिक्त रहे पदों पर तमाम कैटेगरियों में शिथिलता देते तमाम पदों को भरा जाए, क्योंकि वादा किया गया था, क्योंकि पहली बार ये भर्ती हुई थी और उसका जो पेपर है इतना कठिन दे दिया, नेट और गेट का पेपर दे दिया, पहली बार इतनी सीटें खाली थी, उन पदों को तमाम पदों को भरा जाए। इसके लिए बेरोजगारों के तमाम दर्ज मुकदमे वापस लिया जाए। इसके अलावा जो 10,000 पदों पर ये कह रहे हैं ना कि जो इंग्लिश मीडियम में टीचर की भर्ती करेंगे, आप सविता पे क्यों दे रहे हो? आप स्थायी भर्ती निकालिए। जो रीट लेवल 2 शिक्षक भर्ती जो पद कम किए गए थे, आश्वासन दिया था, हमें कहा था पदों की संख्या बढ़ाएंगे, शायद विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें 1000-2000 पद बढ़ा सकते हैं, 4,500 और बढ़ सकते हैं। तो ये समझौता एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी थी कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 में पद बढ़ाए जाएंगे। घोषणा के बाद ये कम कर दिए गए थे, हमने विरोध किया था, हम मांग की थी, वो पद बढ़ाने की बात भी उन्होंने कहा। मित्र जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनका 2018 से मानदेय बाकी है करीब 1 अरब, उस पर सहमति बनी थी कि हम मानदेय भी देंगे, कोई भी ग्राम
से और कोई भी सेक्रेटरी उनको अचानक हटाएगा नहीं। और नियमितीकरण से संबंधित कई बातें हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी मीटिंग हो चुकी है। कुलदीप राठा जी ने कहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव साहब ने, कि मैं खुद मीटिंग लूंगा, जैसे चिकित्सा विभाग की मैं मीटिंग लूंगा, अन्य विभागों लूंगा। हमारी मीटिंग डीओपी सेक्रेटरी से 22 तारीख को 4:30 बजे वो मीटिंग थी, लेकिन जेल की मीटिंग हो गई पहले से। अब इंतजार करेंगे कि वो अपना वादा निभाए, मीटिंग करिए। जो तमाम लंबित भर्तियां, शिक्षक भर्ती 12 हो, प्रयोगशाला सहायक हो, पंचायत राज एलडीसी में 6000 पद लंबित है, जो तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो, जो 1 लाख पदों में भर्तियां निकालने की घोषणा की गई थी। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की आज तक भर्ती नहीं आई, 50,000 से ज्यादा पद खाली, उन पे भी निकाली जाए। और जो 1 लाख पदों पर घोषणा की, उनका वर्गीकरण हो, सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, प्रोग्रामर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जयन, जो तमाम जो पद जयन फोन कर रहे हैं मुझे कि जलदाय विभाग में जनवरी में परीक्षा हो गई, ज्वाइनिंग नहीं मिली। हाँ, मैं जलदाई विभाग में महेश जोशी से मैं मिलके गया था। महेश जोशी ने कहा कि मैं जल्द करवा दूंगा। हालात यह है कि मैं गुजरात चला गया तो लोग फोन कर रहे थे कि यहाँ अधिकारी सुन नहीं रहे, हालात गंभीर हैं। यहाँ तो यहाँ जेडीएम में, हाउसिंग बोर्ड में ठेके पे भर्तियां निकाल रहे हैं। तो हालात, हमने विरोध किया कि नियमित तौर पर भर्तियां निकाली जाए, संविदा पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंबित भर्तियां पूरी करो, बजट की घोषणाएं पूरी करो, लखनऊ समझौते की मांगे पूरी करो, जो आपने लिखित समझौता किया था उनकी मांगे पूरी करो। तमाम मांगों के लिए संघर्ष जारी है। जो 20 मांगों में कुछ मांगे हालांकि पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष जारी करते। जो 20 तारीख को रैली थी, ओबीसी आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए जो मुद्दा सबसे पहले 5 मई 2022 को शहीद स्मारक का सबसे पहले मैंने मेरे साथियों के साथ उठाया था। सबसे पहले इसको, जब किसी के संज्ञान में भी नहीं था। उसके बाद पूर्व मंत्री कई लोगों ने उठाया, लेकिन जब मुझे जेल में भी खुशी की, यह समस्या का हल हो गया। लेकिन मैं मांग ये कर रहा हूं, सरकार ने, मुख्यमंत्री सरकार ने मान लिया कि ये टेक्निकल गलती थी। तो मैं मांग कर रहा हूं 2018 से लेकर 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ, जब आपने गलती स्वीकारी तो ये ओबीसी को देना चाहिए, वो पद देना चाहिए। जब गलती स्वीकार है, मानिए गलती है कि पूर्व सरकार गलती है, तो पद भी दे दीजिए भैया। 11, 15, 12, 13,000 पद होते देने चाहिए। हम गलती मानिए तो वो पद की मांग हम कर रहे हैं। ओबीसी को जो शेडो पॉजिटिव पदों का नुकसान है वो सर्जित करके दे, और विसंगतियां दूर किए। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार जता रहा हूं। जहां अच्छा होगा मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद आपने, क्योंकि आपने 7 नवंबर को भी मुझे कहा था कि इस कैबिनेट में कर देंगे, लेकिन विरोध के चलते नहीं कर पाए। उन्होंने आश्वासन दिया था, वो आश्वासन पे खरे उतरे। जहां अच्छा होगा मैं मुख्यमंत्री का आभार जताऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया गया, उन तक तथ्यात्मक बात नहीं पूछाई गई। हम रैली निकाल देते, कौन सा विरोध कर रहे थे, काम करते, मैं जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार में जाकर तेवर तीखे हो गए हैं। तीखे तो पहले भी थे। मैं कह रहा हूं कि सरकार काम करेगी तो मैं, मुख्यमंत्री जी कई मांगों को मैं मानता हूं, आभार मानता हूं, कई काम किए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा, आगे भी काम करेंगे तो। मुख्यमंत्री जी विधायकों से कहते हैं रैलियों में कि ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। बेरोजगार कह रहे हैं मांगते मांगते थक गए, आप कब देना शुरू कीजिएगा। उपेंद्र यादव वापस आ गए हैं और अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ होनी चाहिए, असहमति की आवाज़ होनी चाहिए, बेरोजगारों को की आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए। और इस लिहाज से न्यायपालिका पर भरोसा हम लोगों सबको था। इंतजार रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है, पुलिस के तरफ से भी कोई वक्तव्य नहीं आया है। अगर समाज में रहते हैं, शासन व्यवस्था चलाते हैं, तो सरकार को पाक साफ दिखना चाहिए, शासन व्यवस्था को पाक साफ दिखना चाहिए। कम से कम अब जो उपेंद्र यादव बाहर आ गए हैं, बताना चाहिए कि आरोप क्या थे, वरना साजिश जनता समझेगी और साजिश का बदला जनता चुनाव में ही लेती है। खबरें राजस्थान तक पर देखते रहिए। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।